भैया मैंने पहले ही बोला था कि टॉस जीते अगर इंडिया तो पहले बल्लेबाजी कर लेना, वरना मैच खत्म हो जाएगा 3-4 ओवरों में। वही हुआ, मैच खत्म हो गया। पहले ओवर में ही विकेट हो गया, फिर तीसरे ओवर में फिर से पाजी ने विकेट ले लिया। तो मतलब यही था कि भाई आतिशबाजी तो देखने को मिली, पर थोड़ा सा यूं रह गया कि भाई पूरे के पीर पूरे 20 ओवर देखने को मिल जाती तो मजा आ जाता बढ़िया से। बट ये जो टीम इंडिया है भैया, इससे बच के रहना। ये पहली बॉल से शुरू होंगे और आखिरी बॉल तक जब अंपायर बोल देगा ना तभी जाके पीछा छोड़ेंगे ये। ऐसी टीम लग रही है ये। और शानदार मैच में जीत हासिल की टीम इंडिया ने। और बांग्लादेश को बुरी तरह से ये मान लीजिए आपकी, ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश भी सोच रहा था यार कि जल्दी से खत्म कर दो, अब होटल जाना है हमें, अब नहीं खेलना हमें इन लोगों के साथ। ऐसा ही कुछ किया है, ना ही तो बल्लेबाजी से कुछ खास करने दिया उनको। फिर उनकी गेंदबाजी आई तो भैया बॉल यूं ही जा रही थी, सारी बॉलें पिच पे गिर रही थी और फिर यूं ऊपर की तरफ ही देख रहे थे बांग्लादेशी फील्डर्स। छक्के बहुत लगाए हैं, बाउंड्रीज बहुत लगाई है, और ऊपर से फिर वो जो बची खुची कमी थी ना, वो हार्दिक पांड्या ने जो 2-4 शॉट लगाए हैं ना चाबुक वाले, उन्होंने पूरी कर दी। तो जी हाँ, पूरी तरीके से एक तरफा जो मामला होता है जिसकी हमें उम्मीद थी। बांग्लादेश से टी20 में फंसते हैं मैचेस बहुत सारे, बट भैया यहाँ पे कहानी कुछ और है। ये तो 150 बना लो, 160 बना लो, बांग्लादेश के कोई चांस है तो इंडिया को पहले बैटिंग करवाओ, तभी जाके कुछ है। वरना तो क्योंकि वो फिर मारने मुरने के चक्कर में 150-60 पे निपट सकते हैं, वो भी एक आधे दिन, वरना तो 200 के लिए रेडी रहना तुम। जी हाँ, इंडिया जीत चुका है पहले। ग्वालियर के पहले टी20 आए मैच में इस सीरीज के, और 1-0 से बढ़त ले ली है यहाँ पे। और शानदार प्रदर्शन गेंदबाजों की तरफ से, मयंक यादव और नीतीश रेड्डी का शानदार डेब्यू। और बॉलिंग भी की रेड्डी ने, उसके बाद बल्लेबाजी में भी अच्छे खासे नजर आ रहे थे। मयंक यादव ने थोड़ा इंजरी से आए हैं वापस, टाइम लगेगा। सब लोग यही सोच रहे थे कि जी वो 140 154 155 160 के अराउंड वाला वो देखने को नहीं, अभी बंदा इंजरी से आया, थोड़ा टाइम दीजिए, 2-4 मैच दीजिए। पहले मैच था तो टी तो वर्ल्ड कप मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला ही मैच था, तो थोड़ा नर्वसनेस होती है, चाहे ओपोनेंट कोई भी हो आपके सामने, मैच कैसा भी हो। उसका भी प्रेशर था थोड़ा, और इंजरी से वापस धीरे धीरे ये बंदा भी कर जाएगा वो काम भी जिसकी हम सब उम्मीद कर रहे हैं। सो आइए इन सब पे एक एक चल के एक एक चीज पे बात करते हैं। पहले स्कोर कार्ड की तरफ एक बार नजरें लगा लेते हैं हम कि स्कोर कार्ड किस तरह से रहा बांग्लादेश का। ये आप यहाँ पे देखोगे, बांग्लादेश का स्कोर कार्ड मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मतलब आप देखिए कि पहले ही ओवर में विकेट, फिर तीसरे ओवर में विकेट। मतलब जो बच्चे सबसे ज्यादा उम्मीद तो थी लिटन दास थे, मतलब दूसरी बॉल पे आउट हो गए, वो एक चौका लगाया, फिर दूसरी गेंद पे बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ऊपर ही खड़ी हो गई गेंद, वहां पे ये चले गए। उसके बाद तो फिर उम्मीदें कमी थी, बाकी बैटर्स भी आते गए जाते गए। आप ये स्कोर कार्ड देखो, कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पाया, एक छोर जो संभालने की जरूरत थी। रन तो बनाते चले गए, अराउंड 15 ओवरों में इनके 102 रन हो चुके थे, अगर वहां से पर विकेट 7 गवा चुके थे। वहां से विकेट हाथ में होती तो 160 165 रन का स्कोर ये खड़ा कर सकते थे। बट भैया ये बॉलिंग जो क्वालिटी है ना, इसके सामने मतलब घुटने टेक दिए यहाँ पे बांग्लादेश ने। 27 रन कैप्टन ने बनाए, एक अच्छा शॉट लगाया था रिवर्स स्वीप शानदार। और उसके अलावा फिर बाकी तो महमूदुल्लाह, जाकिर अली, ये तो एक एक शॉट लगाते गए जाते गए। फिर मेहदी हसन मिराज जो कि इंडिया के अगेंस्ट अच्छा करने का इन्होंने ठान लिया है भैया। व्हाइट बॉल क्रिकेट में टी20 आईज में इनकी वापसी हुई है एज ए बैटिंग ऑलराउंडर, और अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया इन्होंने, स्कोर संभाला, थोड़ा सा सम्मानजनक स्कोर स्कोर तक पहुंचाया। उसके अलावा कुछ कर नहीं पाए, ऑल आउट हो गए एक बॉल रहते ही 127 रन पे। और निराशाजनक परफॉर्मेंस रही है बांग्लादेश से। हम उम्मीद ये तो करते हैं कि अगर ऐसी विकेट पे वो, बिल्कुल तेज विकेट नहीं थी ये, मतलब स्लोइश विकेट ही थी यहाँ पे, उस वजह से आपको ये अ, उम्मीद तो करते थे हम कि यार बांग्लादेश एटलीस्ट 160 170 का टोटल बनाए, क्योंकि इंडिया के पास बुमराह भी नहीं है, अक्षर पटेल भी नहीं है, रवि बिश्नोई भी नहीं खेल रहे थे कल। बट फिर भी इस जो यंग ब्रिगेड है हमारी, इनमें कोई भी आए भैया, बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि
कोई भी आएगा वो परफॉर्म कर जाएगा, तो बांग्लादेश के लिए बहुत सा प्रॉब्लम हुई इनकी पारी में। फिर आप देखोगे इंडिया का जो बॉलिंग कार्ड है वो आप देखोगे 3 विकेट अर्शदीप ने, रन कुछ दिए नहीं, इकोनॉमी 3.65 का। फिर हार्दिक पांड्या, जैसा कि सब उम्मीद कर रहे थे अगर मयंक यादव हमारे दूसरे पेसर पेसर की तरह खेलेंगे तो हार्दिक पांड्या नई बॉल से शुरुआत करेंगे। 1 विकेट लिया, 26 रन देके इन्होंने भी 4 ओवर पूरे किए। वरुण चक्रवर्ती ने शानदार वापसी की है, मतलब उन्होंने बोला है कि भैया इट्स लाइक रीबर्थ फॉर मी इन इंटरनेशनल क्रिकेट। 3 साल बाद उनकी वापसी हुई है और शानदार परफॉर्मेंसेस की वजह से हुई है। मतलब लास्ट वो यूएई में जो वर्ल्ड कप हुआ था वहां पे वो खेलते हुए दिखे थे, उसके बाद से टीम से बाहर है, बट अच्छी वापसी की। पहले ओवर में एक कैच छूटा, उसके बाद रन महंगे गए, 15-16 रन आए उस ओवर से। फिर उसके बाद आप देखिए 4 ओवर में 31 ही दिए, 3 विकेट यहाँ पे उन्होंने। और गूगली गूगली ज्यादा डाल रहे थे बांग्लादेशी बैटर्स को, कुछ ज्यादा समझ आ नहीं रहा था। मयंक यादव भैया छा गए बिल्कुल, जिस तरह की उम्मीद थी उसी तरह से। और ये विकेट थोड़ा स्लो था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3-4 पर केपीएच की स्पीड तो वैसे ही इनकी कम हो गई। करेंगे इनके स्पीड ग्राफ पूरा दिखाऊंगा कल के मैच का मैं आपको। बट एक आप ये जो इनका बॉलिंग का जो देख रहे हो, 4 ओवर 1 मेडन 21 रन 1 विकेट, इसमें से 15 रन तो एक ही ओवर में आ गए थे। इन्होंने भी अपना कोटा पूरा किया। बस ये फिट रहे वो सबसे बड़ी उम्मीद। और फिर रेड्डी का भी यूज किया यहाँ पे। तो अब इंडिया के पास दो, जो शिवम दुबे फिर भी ऐसे लगते हैं कि यार बॉलिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट रेड्डी का बढ़िया है। 135 140 तक ये क्लिक कर सकते हैं आराम से, अगर थोड़ी और मेहनत कर की जाए। इन पे तेज है, और ऑफ द विकेट भी इनकी बॉल तेज निकलती है पड़ के। हाइट वाले हैं, बाउंसर्स का अच्छा यूज कर सकते हैं हार्दिक पांड्या की तरह। और बैटिंग इनकी कमाल की है। तो ये भैया एक और अच्छा ऑलराउंडर। आप वेंकटेश अय्यर के पास भी गए थे, बट वही बॉलिंग वाली प्रॉब्लम है उनके पास। बैटिंग शायद वो और अच्छी क्वालिटी की दे सकते हैं। शिवम दुबे मुझे कहीं ना कहीं लगता है फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट वो फंसते हैं जब भी बैटिंग करते हैं, और उनकी जो बॉलिंग है वो भी उस हिसाब की नहीं है कि कैप्टन ट्रस्ट कर सके हर मैच में। बट रेड्डी का जो है वो यहाँ पे वो पूरे आपको पांड्या की तरह 3-4 ओवर दे सकते हैं। ओडीआई क्रिकेट में भी अगर उनको यूज किया जाए तो आपको पूरा ओवर्स का जो कोटा है वो करके दे सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर कभी पावर प्ले में दिख जाते हैं हमें, कभी कहीं पे दिख जाते हैं, बट आज कल जो खेले ये, वो छठे बॉलर के रूप में खेले। ज्यादा कुछ जरूरत पड़ी नहीं, बट फिर भी इन्होंने 1 विकेट जरूर ले लिया। और फिर आ जाती है जी धुआंधार पारी की शुरुआत हो जाती है। फिर रन 128 ही थे, बट फिर भी उम्मीद तो यही थी कि 10-11 ओवर तो बढ़िया जलवा देखने को मिलेगा। और वही हुआ, निराश नहीं किया भैया। गौतम गंभीर है बाहर, और इसी तरह की क्रिकेट अब देखने को मिलेगी आपको। मैं ये नहीं बोलूंगा कि राहुल द्रविड़ होते तो नहीं मिलती, बट अब थोड़ा सा और ज्यादा खुल के क्रिकेट खेली जाएगी। यंग प्लेयर्स हैं सारे, और रुकने वाला कोई नहीं है इनमें से, ना ही रोकने वाला है। चाहे 120 पे ऑल आउट हो जाएंगे, 100 पे ऑल आउट हो जाएंगे किसी दिन, बट पूरे 20 ओवर खेलेंगे तो ये 200 बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर ट्रैक आपने ऐसे ट्रैक्स दिए इनको जहाँ पे बॉल फंसे ना, वहां पे फिर भी हो सकता है कि फिर तो बल्लेबाजी करनी इम्पॉसिबल सी हो जाती है। वहां पे बड़े शॉट्स खेलना, बल्लेबाजी तो कर सकते हो आप। यहाँ पे संजू सैमसन शानदार इनिंग्स। और मैं यही कहूंगा कि मौके का पूरा सही फायदा उठाया, और जिस टच में वो दिख रहे थे, एक स्ट्रेट ड्राइव, ऑफ ड्राइव जो खेला मुस्ताफिजुर को, फिर एक जो बैकफुट पंच सा किया था, या फ्लिक का थोड़ा यूज करके जो शॉट लगाया था सूर्या के आउट होने के बाद, उसी ओवर में जो संजू सैमसन ने शॉट खेला था मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में, वो शानदार, वो वन ऑफ द बेस्ट शॉट इन द मैच मेरे लिए रहा। फिर अभिषेक शर्मा ने भी भैया रन आउट जरूर हो गए वो, अनफॉर्चुनेटली। बट 7 बॉलें 16 रन, यार यही यही इम्पैक्ट चाहिए, मतलब आपको कि 10 बॉलें खेलो आप 25 बना जाओ, 5-6 बॉलें खेलो आउट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 7 बॉलें 16 रन दे गए। अब आप देखो हर किसी बैटर को 10-10 12-12 बॉलें खेल के अगर वो 20-20 बनाता जाए तो हो गए आपके 200-220 रन। इसी तरह की सोच रही। फिर स्काई आए और गेंद गई बाहर। 3 छक्के 2 चौके, 14 बॉलों में 29, मतलब स्ट्राइक रेट देखो आप, संजू सैमसन 152, अभिषेक शर्मा 228, स्काई 207। फिर रेड्डी ने एक आराम से सिंगल सिंगल लेके खेल रहे थे, जबकि एक छक्का तो इन्होंने भी लगाया, क्योंकि दूसरी तरफ पांड्या बिल्कुल अपने अलग ही अंदाज में थे। ये वही वाले पांड्या जब वो शुरू में आए थे ना कि यार अब खेलते हैं खुल के। और हम सब यही चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या इसी तरह से बल्लेबाजी करे, मतलब आते ही बड़े शॉट्स लगाए,
आउट वगैरह होने की कोई चिंता नहीं है, बैटिंग लाइनअप बहुत है, आपके पास अच्छा असला बारूद है। आप देखोगे इसके बाद भी आपके पास रियान पराग, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, 3 प्रॉपर बैटर आपके पास थे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 16 बॉले 39 रन, 5 चौके 2 छक्के और 243 का स्ट्राइक रेट। मतलब मजा आ गया यार, 12 ओवर से पहले ये मैच खत्म कर दिया। अगर पहले बल्लेबाजी आ जाती तो मजा और भी थोड़ा बढ़िया हो जाता फिर। और आप देखोगे बढ़िया से कोई चांस नहीं दिया यहाँ पे बांग्लादेश को। शानदार ये मैच फिनिश किया यहाँ पे। और हार्दिक पांड्या ने जो एक शॉट लगाया बिल्कुल रैंप वाला, नो लुक शॉट, वो मैं बोल रहा था वन ऑफ द बेस्ट, संजू सैमसन वाला ये था बेस्ट शॉट इस मैच का। स्काई ने भी खेले अपने जो टिपिकल स्काई वाले शॉट्स हैं वो भी। सो मतलब थोड़ा सा ट्रेलर ही था, बट वो सारी चीजें देखने को मिल गई जो आने वाले मैच में हो सकता है एज ए पूरी मूवी या फिल्म हमें देखने को मिले। और छोटा सा ट्रेलर था बट सारे हार्दिक पांड्या के शॉट्स, नीतीश कुमार, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा ने वो जो तस्कीन अहमद को डाउन द ग्राउंड वो छक्का लगाया वो भी शानदार था। संजू सैमसन तो अच्छे दिखे ही, 6 चौके लगाए उन्होंने। मतलब छक्का नहीं लगाया बट जो जिस तरह के टच में वो दिखाई दे रहे थे, तो शानदार। ये यही चाहिए भैया, हमें नहीं चाहिए 40 बॉलों में 60 वाली पारी कि आप अंत तक लेके जाने का ट्राई करो। ऐसा कुछ नहीं चाहिए। फिर बांग्लादेशी बॉलर्स की तो बात ही क्या की जाए, वो मतलब सभी की पिटाई हो रही थी। और खास करके मुस्ताफिजुर रहमान को तो बढ़िया से रिमांड पे लिया इन्होंने। 12 की इकोनॉमी उनकी है, 15.5 की तस्कीन की है। मतलब फास्ट बॉलर्स को तो कहीं रुकने ही नहीं दिया। फिर स्पिनर्स ने थोड़ा सा रिशाद ने सिकंजा कसा था। मतलब शॉट्स लगे, मतलब क्या ही कसोगे आप, 9 की इकोनॉमी ऑलमोस्ट आपकी भी है, जहाँ पे बैटिंग यूनिट को चाहिए 6 सवा 6 की इकोनॉमी। सो कुछ खास है नहीं इसमें देखने वाला। फिर आप आ जाते हो, हम आ जाते हैं जी एक बार ये हार्दिक पांड्या की इनिंग पे। आप देखोगे हर तरफ शॉट्स दिखे, आप चाहे विकेट के पीछे देख लो, थर्ड मैन पॉइंट, कवर्स की तरफ छक्का, शानदार छक्का लगाया था एक वो कवर्स की तरफ। फिर जो आपका आ जाता है मिड विकेट पे भी एक शानदार हिट बाउंसर पे, जो शॉर्ट पिच बॉल थी जिसपे मैच फिनिश किया था इन्होंने। सो हर जगह और ज्यादा सिंगल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। 39 में से 32 रन तो इन्होंने बाउंड्री से ही बना लिए हैं। और डॉट बॉल आप देखोगे ही नहीं, डॉट बॉल तो है ही नहीं बिल्कुल ही। सो शानदार ये इनिंग्स, और बिल्कुल जो प्राइम हार्दिक पांड्या है वो हमें नजर आए इस पारी में। और खतरनाक इनिंग थी ये। मतलब जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट करते हैं हार्दिक पांड्या से कि ऐसी पारियां खेले, वो उस लेवल की ये इनिंग थी। और उम्मीद यही करते हैं भैया नेक्स्ट मैच में ना पहले बल्लेबाजी आ जाए, तो ये जो सारे बैटर्स है ना, ये थोड़ा सा और इनका जो जलवा है और देखने को मिल जाए। फिंगर क्रॉस्ड है, मतलब ये ना हो कि 120 पे ऑल आउट हो जाए हम भी अगले मैच में ज्यादा बनाने के चक्कर में। बट यही चलता रहता है। एक बार पार्टनरशिप की तरफ एक बार नजरें डालो आप, बांग्लादेश की तरफ से कोई पार्टनरशिप आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे। सारी 20 से ऊपर रन की एक ही पार्टनरशिप है, वो है तीसरे विकेट के रूप में। यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा स्टेबल होने का ट्राई कर रहा है, बट उसने बॉल बहुत ज्यादा ले ली। सो इसमें कुछ खास आपको दिखेगा नहीं। इससे पता लग रहा है कि नियमित अंतराल पे विकेट गिरते गए बांग्लादेश के, जिस वजह से फिर वो कुछ खास कर नहीं पाए यहाँ पे। और वहीं दूसरी तरफ देखोगे इंडिया की, आप ये जो मैं दिखा रहा हूँ पार्टनरशिप, इसका दिखाने का रीजन है, आप रन्स तो छोड़ दीजिए, एक बार बॉलें देखिए जो बिल्कुल बराबर में इनके बॉलें है ना। 12 बॉल 25 रन, 21 बॉल 40 रन, 14 बॉल 15 रन, 24 बॉल 52 रन। मतलब जो आ रहा है वो बिल्कुल छठे गियर में आ रहा है, बिल्कुल फ्री लाइसेंस लेके आ रहा है कि भैया जाने हैं, शॉट मारने हैं और आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 बॉल खेलेंगे तो 10 रन बनाएंगे कम से कम, फिर आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एटलीस्ट जो दूसरा बैटर जा रहा है ना उसके पास टाइम होगा कि विकेट गिर गए हैं, रन्स भी लग गए हैं बोर्ड पे, अब थोड़ा सा टाइम ले लो, सिंगल डबल खेलो। ये जो अप्रोच है मेरे को T20 आईज में बहुत पसंद है कि अगर आपके पास देखो बैटिंग लाइनअप है, अच्छी खासी गहराई है बैटिंग में, तो आप ऐसा कर सकते हो कि टाइम ले सकते हो आप बाद में जाके। पर पहले आपको बिल्कुल फुल फ्लेज अप्रोच से जाना है कि 10 ओवर है, 4-5 विकेट भी चले जाए कोई दिक्कत नहीं, 120 रन लगा दो बोर्ड पे। उसके बाद नीचे वाले जो 2-3 बल्लेबाज हैं आपके, वो सिंगल डबल लेके भी बाद में 2-3 ओवर बचेंगे तो वहां पे एक्सेलरेट करके 200 तक पहुंच जाएंगे। जिस दिन विकेट नहीं गिरे उस दिन 250 240 हो जाएंगे। सो ये वाली अप्रोच से ही चलेगी ये टीम इंडिया, ये तो पक्का है। एक बार ये आप
ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बांग्लादेश इसमें ब्लू है, बांग्लादेश का एक बार छोड़ दीजिए क्योंकि उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं है। अब इंडिया की पारी आप देखोगे ऑलमोस्ट 11.5 12 ओवर खेले उन्होंने। अब 12 ओवर में से 1, 2, 3 आपके 3 ओवर ही ऐसे हैं 12 में से जिसमें से 10 से कम रन आए हैं। 10 से कम रन आए हैं 12 में से 3 ओवर्स में और उसमें से 3 ओवर ऑलमोस्ट है आपके 15 या उससे ज़्यादा रन वाले। आप ये देखोगे एक तीसरा ओवर जहाँ पे आपका 10 से कम आया, फिर आपका है 7वां ओवर, फिर आपका है 8वां ओवर। उसके अलावा हर ओवर में 10 से या उससे ज़्यादा रन आए मतलब बिल्कुल कहीं पे भी स्पीड ब्रेकर वाला सिस्टम नहीं था, बिल्कुल भाग रही थी फरारी की इंजन की तरह, मैकलॉन की इंजन की तरह ये पारी और शानदार ये फिनिश रहा हार्दिक पांड्या और नीतीश रेड्डी के हिसाब से की तरफ से। अब दूसरी तरफ यहाँ पे भी आप इंडिया का देखोगे कि मैं बोल रहा था ना कि 10 से कम रन नहीं आए पूरी पारी के दौरान 3 ओवर्स को छोड़ के। वो आपको इसमें दिख रहा है कि पहले ओवर में रन रेट गया है 10 से ऊपर ऊपर उसके बाद आप देखोगे 10 से नीचे कोई भी ऐसा ओवर नहीं था जहाँ पे इंडिया का पूरी पारी के दौरान रन रेट आया मतलब सीधा सा हिसाब है 10 से नीचे की रन रेट से खेलना ही नहीं है। फिर टी20 क्या हुआ मतलब इसी अप्रोच के साथ जाना पसंद करेगी ये टीम। आप देखोगे ये 10 की रन रेट है, इससे नीचे आपको जो ये रेड लाइन है ये दिखेगा ही नहीं इस ग्राफ में, उससे ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर बिल्कुल ऊपर और मैच फिनिश। सो ये शानदार चीज की है यहाँ पे टीम इंडिया ने और काफी सारे पॉजिटिव्स निकल के आए। बहुत सारे दो डेब्यूज हुए हमारी टीम में कल के मैच में। मयंक यादव एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट जो हमारे लिए था कि इस मैच में सबसे ज्यादा कुछ चीज का इंतजार था अगर बॉलिंग आ गई थी एटलीस्ट हमारे लिए तो वो थी मयंक यादव की। वो जो स्पीड सर परफॉर्मेंस देखने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और देखने को भी मिली कहीं ना कहीं ये हमारी एक्सप्रेस जो है क्लिक करी। बट अभी थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा हमें कि अभी इंजरी से वापस आए हैं हम होप यही करते हैं कि थोड़े टाइम इनको स्टेबल होने दें, यूज टू होने दें इंटरनेशनल क्रिकेट के। उसके बाद स्पीड तो ये 4-5 पर केपीएच बढ़ा सकते हैं आने वाले मैचेस में भी। और दूसरी तरफ जो स्पीड देखने को नहीं मिली वो पिच भी कहीं ना कहीं स्लोअर साइड पे था। अगर यही कोई फास्ट ट्रैक आ जाएगा तो वो 155 156 की आपको बोले कंसिस्टेंट लेवल पे देखने को मिलेगी। और यही मैं अगर आपको कल का इनका परफॉर्मेंस दिखाऊं स्पीड वाइज तो आप ये देखोगे कि पहले ओवर में इनका एवरेज था 142.5, फिर दूसरे ओवर में एवरेज 140.1, तीसरे में 145 और फोर्थ ओवर क्योंकि इन्होंने डेथ में डाल रहे थे ये सो स्लोवर बॉल का यूज किया इन्होंने 2-3 बार तो वहां पे वो थोड़ा एवरेज गिरता है। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो ट्राई ही स्लो बॉल का कर रहे थे। वही फास्टेस्ट आप कल का बॉल देखोगे तो ऑलमोस्ट 150 तो कल भी क्लिक कर गए, 149.9 का टॉप स्पीड था इनका कल, तो 150 तो टच कर गए। पहला ही मैच था, मुझे लगता है यही दूसरा तीसरे मैच तक आते आते ये 155 की आपको एक दो बोले दिखा देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है अगर ये तीनों मैचेस खेलते हैं। सो ये एक दो बोले आपको दिखा देंगे। यही आपका अगर इससे आपको ज्यादा बेटर पता चलेगा कि इसमें स्लोअर बॉलें इन्होंने डाली है 4 बॉलें पूरे स्पेल में। सो एवरेज जो है उस वजह से क्योंकि वो जानबूझ के डाल रहे हैं। एक होता है आप तेज के लिए ट्राई कर रहे हैं फिर आपकी 130 135 डल जाए वो चीज अलग है। सो आप पूरे स्पेल में 24 बॉलें डाली इन्होंने, 4 इनमें से स्लोवर थी। जहाँ पे तेज का ट्राई किया गया वहां पे 2 ही बॉलें ऐसी थी जो 140 से कम की रही। बाकी जो आप 18 बॉलें देखोगे ये तो 140 एटलीस्ट 140 टच किया है। और 145 से ऊपर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 2 ओवर तो इन्होंने प्रॉपर 145 से ऊपर डाले हैं। 145 कम नहीं होती स्पीड इंडिया में, मुझे नहीं लगता अभी जो कंटेंडर्स है फास्ट बॉलिंग के उसमें से 2 ही बॉलर मुझे लगते हैं फिलहाल जो 145 से ऊपर क्लिक कर सकते हैं इन रेगुलर बेसिस, वो है उमरान मलिक और या फिर नवदीप सैनी। नवदीप सैनी के पास भी अच्छी स्पीड है। मेरी जान पहचान जान में अभी ये 2 ही बॉलर हैं जो मयंक यादव की तरह 145 या उससे ऊपर क्लिक कर सकते हैं। बाकी मेरी नज़र में कुछ ना है तो वो उसके लिए मैं उसका मुझे पता नहीं, बट ये 2 बॉलर जरूर हैं जो 145 के अराउंड फेंक सकते हैं कंटिन्यूस। बट मयंक यादव 145 नहीं, ये 155 आपको नजर आएगा मुझे लगता है नेक्स्ट
या उससे अगले T20I में अगर ये खेलते हैं। सो ये तो हो गई जी मयंक यादव की बात, और शानदार परफॉर्मेंस रही, और जो हम चाहते थे कि 4 ओवर पूरे करें। कैप्टनसी कल के मैच में मैं सबसे बड़ी चीज ये मानूंगा, उन्होंने एक तो नीतीश रेड्डी का सही से यूज किया। 2 ओवर्स दिए, एक तो उनको जरूरत नहीं थी, वॉशिंगटन सुंदर थे आपके पास, बट उनको बोला कि आप रुकिए जरा, नीतीश रेड्डी का हमें कॉन्फिडेंस ग्रो करना है, उनको 2 ओवर दिए। फिर उनको रियान पराग, हार्दिक पांड्या, इनसे ऊपर रिंकू सिंह, इनसे ऊपर बैटिंग करने को भेजा, जो कि मेरे हिसाब से उनके लिए सही पोजीशन है। और बड़े हिट तो वो लगा ही सकते हैं, उसके अलावा देख के भी खेलने में वो सक्षम है। तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस दिया गया, टीम मैनेजमेंट या फिर कैप्टन सूर्या की तरफ से, ये मैं मानूंगा कि अच्छा मूव था। बॉलिंग के टाइम उन्होंने हार्दिक से पूरे 4 ओवर कराए, जो कि उनकी फिटनेस पे एक बार फिर से वही टिक मार्क लगाता है कि फुल्ली फिट नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वो फील्ड पे दिख रहे हैं, बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं, बैटिंग उनसे हो रही है। मतलब बंदा जब फिट है तो वो एक अलग ही अप्रोच के साथ खेलता है, अलग माइंडसेट के साथ खेलता है, वो फिर पूरी जो उनकी स्किल है वो उभर के आती है, मतलब ऑल अराउंड जो क्रिकेटर है वो। सो वो उस तरह से दिखा। फिर जिस तरह से बल्लेबाजी में उन्होंने नीतीश रेड्डी को ऊपर भेजा, तो वो काबिल तारीफ था मेरे लिए। और ऐसा कुछ नेगेटिव कल के मैच में था नहीं, और बांग्लादेश ने इतना कुछ चैलेंज दिया नहीं। और काफी सारी एक्साइटिंग चीजें हैं। अभिषेक शर्मा, हो सकता है वो 5 में से 2 ही मैच में चले, जो कि हम बात कर रहे हैं, पहले भी 3 मैचेस में नहीं चले। बट जिन मैचेस में ये नहीं चलेगा, वो ऐसा काम करके देखे जाएंगे आपको। 7 बॉले 16 रन, 5 बॉले 12 रन, 6 बॉले 15 रन। तो मतलब इससे आपका नुकसान नहीं है, कुछ फायदा ही है। आपको वो मोमेंटम दिला के जा रहे हैं कि आप आइए, बैटिंग बहुत लंबी है यार, आप 20 ओवर खेल जाते हो, 3 विकेट आपकी गिरती है, रन बनते हैं आपके 170। मतलब वो फिर मुझे किसी भी एंगल से वो पारी सही नहीं लगती। या तो आप ऑल आउट हो जाओ, फिर 140-50 बना रहे हो, समझ आता है, 7 विकेट गिर जाए, 8 विकेट गिर जाए। और आपके 4 विकेट 5 विकेट गिरे हैं और आप 160-170 रन बना रहे हो। उस अप्रोच से ये टीम इंडिया 1-2 साल पहले ही बाहर निकल चुका है, जो कि और अब ये अप्रोच थोड़ा सा और आपको अल्ट्रा अग्रेसिव दिखेगी। हो सकता है इसमें 80 पे ऑल आउट हो जाए एक आधे मैचेस में, हम 10 मैच में से। बट बाकी जो हाल है ना बॉलर्स का, वो बहुत बुरा होने वाला है इनकी ओपोनेंट टीम्स में, जो भी बॉलर्स आने वाले हैं। क्योंकि ये सीधा सीधा सा टारगेट लेके चलेंगे, 6 ओवर 70-80 रन देखेंगे, उसके बाद बाकी के 14 ओवर 130-140 भी बनते हैं। सो 210-220 हर मैच में ये इसके पीछे जाएंगे। और ये वाली चीज इंडिया के लिए, हमारे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है। और बाकियों के लिए ये थोड़ी सी भैया बुरी खबर भी है। और डरना है, जितना डर सकते हो उतना डरो इस बैटिंग लाइनअप से, इस नई टीम इंडिया से। सो और बाकी चीजें तो हमने सारी बातें कर ही ली है। हार्दिक पांड्या की फिटनेस के बारे में मैं चाहता हूँ थोड़े से ये फिटनेस है और बढ़िया हो जाए, तो टेस्ट क्रिकेट में भी हार्दिक पांड्या शायद हमें देखने को मिले, तो उस जैसी तो फिर भैया बात ही नहीं होगी। और एक और पेस बॉलिंग ऑलराउंडर, जो कि पिछले 5-6 सालों में हमें कमी रहती थी, कि एक हार्दिक पांड्या आए थे जब थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, फिर उसके बाद आते थे वही 110-20 की बॉलिंग वाले, वो वाले ऑलराउंडर नहीं चाहिए, प्रॉपर 135-140 पे बॉलिंग करे और अच्छी बैटिंग करे। तो वो नीतीश रेड्डी ने वो उम्मीद फिर से दी है। फिर उसके अलावा शिवम दुबे को बॉलिंग पे काम करना होगा, अगर, क्योंकि मेरे हिसाब से वरना फिर है ना आपको नीतीश रेड्डी पीछे छोड़ जाएंगे। और क्योंकि फिर आपको वो लेफ्टी लेफ्टी करके बड़े हिट वो नहीं, अगर बॉलिंग यहाँ पे नीतीश रेड्डी अच्छी कर गए, तो वो फिर वहां पे शिवम दुबे को पीछे छोड़ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा हेल्दी कंपटीशन है इन दोनों तीनों ऑलराउंडर्स के बीच में। इसमें आप वेंकटेश अय्यर को भी इंक्लूड कर सकते हो। सो ये बहुत अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है इंडिया के लिए, कि इंडिया सर्किट में अभी, इंडियन डोमेस्टिक सर्किट में ये ऐसे प्लेयर्स भी आ रहे हैं जो 130-135 पे बॉलिंग भी कर सकते हैं, और ऊपरी क्रम में ऊपरी मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी अच्छी कर सकते हैं, हिट्स भी अच्छे लगा सकते हैं। सो ये ऑल अराउंड कंप्लीट क्रिकेटर्स जो उभर के आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज है इंडिया के लिए। सो अभी के लिए इतना ही है। और ये मैच जीत चुका है इंडिया। दूसरा मैच दिल्ली में होगा 9 तारीख को, वेंसडे को। और वहीं पे उम्मीद यही करते हैं भैया, बांग्लादेश टॉस जीतेगा तो मेरे हिसाब से तो शायद वो बॉलिंग नहीं करनी चाहिए, अगर वो ज्यादा ही इस चीज को सीरियस ले जाए कि भैया पिटाई होगी। बट वैसे क्रिकेटिंग कॉन्टेक्स्ट में उनको बॉलिंग ही करनी चाहिए, वो बॉलिंग करेंगे। और सूर्या की तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है कि सूर्या से कि
टॉस जीत जाओ आप तो पहले बल्लेबाजी कर लो, थोड़ा मैच हमें बढ़िया देखने को मिल जाए, एटलीस्ट पहले 20 ओवर अच्छे से देखने को मिल जाए, जो क्राउड आ रहा है मैच देखने उसको भी थोड़ा सा बढ़िया इंटरटेनमेंट मिल जाए। ये नहीं बोलूंगा कि मैं कल इंटरटेनमेंट नहीं हुआ उनका, वो जो 10-12 ओवर थे वो बढ़िया से पैसा वसूल हो गया था उनका, जिस तरह से बल्लेबाजी की टीम इंडिया ने। बट 20 ओवर हो जाए तो क्या जा रहा है यार, और मजे आ जाएंगे थोड़े। सो अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू।